Good evening, everyone. Our today's class is about GK and GK में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल स्टडी का. ठीक है, सोलर सिस्टम फर्स्ट टॉपिक है इसका, सोलर सिस्टम. लेट्स स्टार्ट. सोलर सिस्टम आखिर दिखता कैसा है, इसका एक व्यू पहले देख लेते हैं. दिस इज अवर सोलर सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे बीच में है सन. एक सेकेंड, ये है सन. ठीक है, फिर सन से सबसे पहला प्लैनेट आ गया मरकरी. दिस इज मर्क्यूरी. उसके बाद सेकंड प्लैनेट है ये वेनस. वेनस है ये. थर्ड में आ गया हमारा अर्थ. फोर्थ में है मार्स. ठीक है, फिर फिफ्थ में क्या है, जुपिटर. सिक्स्थ में आ गया सैटर्न. फिर नेक्स्ट आ गया यूरानस सेवेंथ में, और एट में आ गया नेपच्यून. ठीक है, तो ये है हमारा टोटल सोलर सिस्टम. एक और सोलर सिस्टम का पिक्चर देख लेते हैं. ये देखो, ये है सन जो कि है सेंटर में. सन के बाद नेक्स्ट आता है मर्क्यूरी. उसके बाद आ गया वेनस. देन अर्थ. अर्थ का यहाँ पे अर्थ का मून भी प्रेजेंट है. उसके बाद मार्स. एंड यहाँ पे बीच में छोटे छोटे बहुत से रॉकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे प्रेजेंट है यहाँ पे. उसे बोला जाता है क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट. ये सारे पत्थर मिलके एक बेल्ट बनाते हैं जिसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट. ठीक है, स्पेलिंग रिमेंबर रखना है, याद रखना है स्पेलिंग. एस्टेरॉयड ASTEROID. एस्टेरॉयड बेल्ट है बीच में किसके, मार्स और जुपिटर के. मार्स और जुपिटर M और J के बीच में है क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट. ठीक है, उसके बाद आ गया जुपिटर. जुपिटर के बाद है सैटर्न. ठीक है, सैटर्न. सैटर्न के बाद है हमारा यूरानस. यूरानस के बाद है नेपच्यून. एंड नेपच्यून के बाद यहाँ पे देखो प्लूटो है. प्लूटो को आजकल हम उसे प्लैनेट नहीं बोलते. 2006 से क्या हुआ है, इसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो पोस्ट था प्लैनेट के हिसाब से, वो चेंज होके अब वो बन गया ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है, पहले ये प्लैनेट था बट अब वो कहलाता है क्या, ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ DWARF. ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है. मतलब क्यों इसको नेम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये प्लैनेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उससे वो फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से उसको डिमोट कर दिया गया है. ठीक है, उसका पोजीशन को नीचे कर दिया गया. प्लैनेट की पोजीशन से उसको नीचे लाके ड्वार्फ प्लैनेट की पोजीशन में रख दिया गया. उसके बाद प्लूटो के बाद एक और बेल्ट मिलता है, वो है कुपियर बेल्ट. प्लूटो के बाद एक और बेल्ट है जिसका नाम है कुपियर बेल्ट. उसका स्पेलिंग है क्या, KUIPER. कुपियर बेल्ट. एंड यहाँ पे भी प्लूटो जैसे बहुत से अलग अलग प्लैनेट्स हैं और रॉक्स हैं, कुछ मून है जो अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, वो उस जगह पे मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि मेक एक है यहाँ पे, और एक ड्वार्फ प्लैनेट है एरिस. ठीक है, यहाँ पे देखो ये जा रहा है कॉमेट. इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे. यहाँ पे सीरीज प्रेजेंट है एस्टेरॉयड बेल्ट में. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं बाय स्टडिंग अबाउट सन. सन के बारे में पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा सन का पिक्चर. ठीक है, दिस इज अवर सन, सूरज. तो सन का अगर एज देखा जाए तो व्हाट इज हिज एज. सन का एज कितना है, 4.6 बिलियन ईयर्स. ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स है सन का एज. उसका सरफेस टेम्परेचर है कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस. 5500 डिग्री सेल्सियस है इसका सरफेस टेम्परेचर. मतलब सरफेस टेम्परेचर मतलब ये जो बाहर का जो टेम्परेचर दिख रहा है, जो बाहर मतलब जो सरफेस है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर रहेगा वो है 5500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नेक्स्ट है क्या, इट इज अ स्टार. सन को भी हम क्या बोलते हैं, अ स्टार. सन को भी एक स्टार ही बोला जाता है. ठीक है,
ये सबसे बिग स्टार भी है एंड सोलर सिस्टम का सेंटर भी है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये जो स्टार है ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है ये स्टार। नेक्स्ट, इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट स्फीयर। इसका जो शेप है वो क्या है, परफेक्ट स्फीयर है। स्फीयर मतलब 3D ऑफ सर्कल। सर्कल को जब हम 3D में देखते हैं तो वो स्फीयर जैसा नजर आता है। तो सन का जो टोटल जो शेप है वो भी परफेक्ट स्फीयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इट इज कंपोज्ड ऑफ, सन किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। सन का जो मेजर पोर्शन है वो बना हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 प्लस हीलियम He। H2 और He से बना हुआ है हमारा सन, मेजर पोर्शन है। बाकी सारे अलग अलग गैसेस भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने अमाउंट का है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस पे 70%, मैक्सिमम प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन 70% और हीलियम है 28%। हीलियम इज प्रेजेंट अबाउट 28%। बाकी जो गैसेस है वो 2%, बाकी अदर है नियरली 2% के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सन के बारे में क्या हो गया, सन इज 109 टाइम्स वाइडर देन अर्थ। अर्थ का वाइडनेस मतलब डायमीटर जितना है उससे 109 टाइम्स बड़ा डायमीटर है किसका, सन का। नेक्स्ट, 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन। एक सन के अंदर अगर हम रखना चाहें तो कितने अर्थ आ जाएंगे, 1 मिलियन। ऐसे छोटे छोटे 1 मिलियन अर्थ को हम सन के अंदर फिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अर्थ को पहुंचने के लिए सन का लाइट जो है, सन लाइट जो निकलता है उसको 8 मिनट ट्रैवल करने पड़ते हैं। 8 मिनट वो ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचता है। सनलाइट जो निकलते हैं वो 8 मिनट ट्रैवल करते हैं और फिर अर्थ को पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि सन जनरेट्स सोलर विंड। सन क्या करता है, सोलर विंड जनरेट करता है। मतलब वन टाइप ऑफ विंड जो कि सन के सरफेस में जनरेट होते हैं उसे सोलर विंड बोलते हैं। और ये जो विंड है ये अर्थ का या बाकी प्लैनेट के जो टेम्परेचर है या वेदर है ये सबको डिफाइन करता है। इसके हिसाब से ही टेम्परेचर और वेदर चेंज होते हैं डिफरेंट प्लैनेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मून। मून का पिक्चर देख लो फ्रॉम सैटेलाइट। मून ऐसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, मून क्या है, मून इज अर्थ ओनली परमानेंट एंड नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है अर्थ का इकलौता, ठीक है, एक ही है मून प्लैनेट, जो कि मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है प्लस परमानेंट सैटेलाइट है। नेक्स्ट, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम में देखते हैं, पूरा सोलर सिस्टम में, तो ये जो है ये 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद मून इज द 2nd डेंसेस्ट सैटेलाइट। डेंस में अगर देखा जाए तब भी 2nd डेंसेस्ट सैटेलाइट है। फर्स्ट में कौन आता है, लो। लो है जुपिटर का सैटेलाइट। जुपिटर का सैटेलाइट लो, मतलब सैटेलाइट मीन्स मून उसका। जुपिटर का जो मून है लो, वो है 1st डेंसेस्ट में आएगा एंड 2nd डेंसेस्ट में है मून। इट ऑलवेज शोज द सेम फेस टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है क्या, कि ये जो है अर्थ यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे मून है। तो अर्थ जिस तरीके से मूव करता है, मान लो अर्थ का रोटेशन ऐसा है और मून का रोटेशन इस तरीके का है, तो सेम साइज में ये सेम टाइम पे एंड सेम हिसाब से ये रोटेट करते हैं दोनों, जिसके वजह से कि मून का हमेशा एक ही सरफेस है जो कि अर्थ को दिखता है। मून के दूसरे साइड को अर्थ में हमने कभी देखा ही नहीं है। ये जो दूसरा हिस्सा है ये हम कभी देखे ही नहीं है, हम सिर्फ एक ही साइड ही देख सकते हैं। और ये किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस रोटेशन के वजह से ये पॉसिबल होता है। सिंक्रोनस मतलब है कि दोनों सेम टाइप ऑफ रोटेशन शो करते हैं, अर्थ भी और मून भी, जिसके वजह से सिर्फ एक ही साइड ही दिखाई देता है
किसी भी जगह से देखो और किसी भी टाइम देखो कि मतलब कभी भी देखो, हमेशा वो सेम साइड ही नजर आता है, दूसरा साइड हमें नजर ही नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, द मून सरफेस इज वेरी डार्क। मून का जो सरफेस है वो काफी डार्क होता है, इट्स सरफेस इज वेरी डार्क। नेक्स्ट, द मून इज 400 टाइम्स स्मॉलर देन सन। जो सन है सूरज, सूरज से 400 गुना 400 टाइम्स स्मॉलर है मून, ठीक है, तो काफी छोटा है मून। नेक्स्ट, मून हैज क्वेक्स टू। अर्थ में क्वेक्स सुने हो, अर्थ क्वेक होता है, वैसे ही मून में भी क्वेक्स होते हैं, तो उस क्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, मून क्वेक्स। उसे हम अर्थ क्वेक नहीं बोलेंगे, उसे हम मून क्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मून का भी क्वेक्स होता है जिसे बोला जाता है मून क्वेक्स। नेक्स्ट, मून जो होते हैं उसके फेजेस होते हैं। फेजेस मतलब हिस्सा हिस्सा में वो दिखाई देता है। पहले ऐसे क्रिस्टेंट शेप का होता है, फिर हेमिस्फीयर होता है, फिर सर्कल बनता है, फिर हेमिस्फीयर बनता है, फिर क्रिस्टेंट शेप होता है, फिर गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये मून के फेजेस होते हैं। ये फुल जो हो गया इसे हम बोलते हैं क्या, फुल मून डे, फुल मून या पूर्णिमा, ठीक है, फुल मून डे, या फिर इसे बोला जाता है पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। और जिस दिन मून बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, उस दिन हम बोलते हैं उसे क्या, न्यू मून डे, न्यू मून डे या अमावस्या। अमावस्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मून के सरफेस में बहुत से क्रेटर्स होते हैं। अब क्रेटर्स क्या है, क्रेटर्स मतलब गड्ढा, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, ठीक है। और एक रिसेंट अगर देखें तो रिसेंटली क्या गया था, चंद्रयान 2 गया था मून पे, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। चंद्रयान 2 हम मून पे भेजे थे, ये था रिसेंट। नेक्स्ट देखो, फेजेस ऑफ मून अगर देखोगे तो ये इस तरीके से नजर आता है। ये है, पहले मून थोड़ा सा दिखता है, उसके बाद ये क्रिसेंट शेप आ गया, उसके बाद थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा, देन हाफ से काफ़ी ज़्यादा, फिर फुल मून हो गया, ये है फुल मून डे, ठीक है, फुल मून। उसके बाद फिर से कम न घटना शुरू हो गया उसका, ये फिर घटा और भी, और यहाँ पे और थोड़ा घटा, यहाँ पे और पी क्रिसेंट बन चुका है, और फिर लास्टली हमें दिखाई ही नहीं देगा, तो इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। और क्रेटर्स अगर देखा जाए तो मून में जो क्रेटर्स प्रेजेंट है वो किस टाइप के प्रेजेंट है, देखो ये कितने सारे गड्ढे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक गड्ढा है, ये है, ये एक गड्ढा है, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्रेटर्स इन मून। अभी हम देखते हैं मरकरी के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा मर्क्यूरी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या मर्क्यूरी का, कि इट हैज़ नो मून, इसका कोई मून नहीं है, इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसको 88 डेज लगते हैं। एक ऑर्बिट मतलब सन के चारों ओर घूमने के लिए उसको 88 दिन लगते हैं। सरफेस टेम्परेचर है इसका कितना, -173 टू 427 डिग्री सेल्सियस, आइदर टू कोल्ड या फिर टू हॉट, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, सबसे पहला प्लैनेट है तो क्लोजेस्ट प्लैनेट होगा सन से। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट डजंट हैव रिंग, इसके पास कोई रिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है क्या, मर्क्यूरी। एंड इट इज द सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट। डेंस में भी देखा जाए तो सेकेंड डेंसेस्ट होता है, और छोटा अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट ये होता है। एंड ऑल्सो इट इज सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, गर्म भी इसका सेकेंड में आता है। अब वेनस, ये वेनस है, इसका भी कोई मून नहीं है। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि विच प्लैनेट डजंट हैव एनी मून, तो आंसर होगा दो, एक हो गया मर्क्यूरी, दूसरा हो गया वेनस, ठीक है।
एक है मर्क्यूरी और दूसरा है वेनस जिसका कोई मून नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आ गया, इसका सरफेस टेम्परेचर है कितना 462 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम सन। पहला तो था मर्क्यूरी, सेकेंड में है वेनस। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब हम 4 प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। एक हो गया मर्क्यूरी, दूसरा हो गया वेनस, तीसरा हो गया अर्थ एंड फोर्थ हो गया मार्स। ये 4 प्लैनेट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल बोला जाता है या फिर इसे इनर प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे देखेंगे आगे के स्लाइड में। तो ये है क्या, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ सिस्टर प्लैनेट। अर्थ की सिस्टर प्लैनेट इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो साइज है और इसका जो वेट है ये दोनों लगभग अर्थ जैसा ही सेम है। नेक्स्ट, इट रोटेट ऑपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट। बाकी प्लैनेट मूव करता है कहाँ से कहाँ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ठीक है, और वेनस मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एक और प्लैनेट है जो ऑपोजिट में मूव करता है, वो कौन सा है? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस है जो ऑपोजिट में मूव करता है जस्ट लाइक वेनस। तो 2 प्लैनेट हैं जो कि ऑपोजिट मूव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अगर हम नाइट स्काई में देखते हैं तो मून को छोड़ने के बाद सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वेनस। ठीक है, आफ्टर मून सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा? वेनस इन द नाइट स्काई। इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अभी हम पढ़े थे मर्क्यूरी इज द सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट, तो वेनस है क्या? फर्स्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी अर्थ, तो ये अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, अर्थ के पास कितने मून है? एक ही मून है, 1 मून। नेक्स्ट, सरफेस टेम्परेचर इसका है -88 to 58 डिग्री सेल्सियस। मतलब -88 कहाँ पे होता है? आइस एरिया में, जैसे कि साइबेरिया में। ठीक है, साइबेरिया हो गया मतलब हमारा जो, या फिर एंटार्क्टिका हो गया, एंटार्क्टिका। साइबेरिया, एंटार्क्टिका, ये नॉर्थ पोल में है, ये साउथ पोल में है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारे एरियाज में माइनस में टेम्परेचर जाते हैं। और 58 डिग्री सेल्सियस तो बाकी जितने डेजर्ट प्लेसेस हैं, हॉट डेजर्ट प्लेसेस हैं, वहाँ तक चले जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेम्परेचर जो है ये -88 to 58 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थ का। ये है थर्ड प्लैनेट। अगर हम सीरीज में जाएं तो पहला आ गया था मर्क्यूरी, सेकेंड में आया वेनस एंड थर्ड में है अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, ये है लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सेकेंड में था क्या? वेनस। सेकेंड लार्जेस्ट था वेनस, फर्स्ट लार्जेस्ट है अर्थ। नेक्स्ट, ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, बाकी कोई प्लैनेट में आज अभी तक लाइफ की खोज नहीं हो चुकी। ठीक है, और एक भी खासियत है अर्थ का क्या, कि इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट वाज नॉट नेम्ड आफ्टर ए गॉड। बाकी सारे प्लैनेट का नाम गॉड पे दिया गया है, रोमन गॉड पे दिया गया है। ठीक है, लेकिन अर्थ को किसी भी गॉड के नाम पे नहीं दिया गया है नाम। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट वाज नॉट नेम्ड आफ्टर एनी गॉड। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और ब्लू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे 70% या फिर 3/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट है, इसमें फिल हुआ है बाय वाटर, विथ वाटर। ठीक है, वाटर से फिल है 70%, तो 70% सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। नेक्स्ट, मोस्टली, और इस पे क्या प्रेजेंट है ज़्यादातर? आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अर्थ के सरफेस पे क्या क्या एबंडेंस है, काफ़ी अमाउंट पे क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलता है, तो वो है आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये 3 चीज़ सबसे हैवी अमाउंट में मिलते हैं अर्थ के सरफेस पे। नेक्स्ट आ गया कि अर्थ अपने आप को, मतलब अपने आप का जो चक्कर लगाता है, जो रोटेट करता है, वो
कितने टाइम पे करता है। हमारा तो एक दिन कंप्लीट होता है इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, लेकिन अर्थ एक दिन मतलब उसका जो एक चक्कर है वो 24 आवर में नहीं लगा था, वो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड में रोटेट करता है, ठीक है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। और अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन कितने में करता है, रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूमना, ठीक है, रोटेशन मतलब अपने चारों ओर घूमना और रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूमना। तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज में, ऑलमोस्ट 365 डेज, ठीक है। और हर एक साल में क्या होता है 6 आवर्स बच जाते हैं, ठीक है, 6 आवर्स बच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एवरी 4 ईयर हमारा लीप ईयर बनता है। एवरी 4 ईयर्स एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं हम लीप ईयर। लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 डेज का होता है लीप ईयर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या, नॉट राउंड शेप। अर्थ जो है ये राउंड, कंप्लीट राउंड शेप का नहीं है, ये जियोइड, इस शेप को बोलते हैं हम जियोइड। तो अर्थ का शेप एक्चुअली कैसे होता है, ऑरेंज जैसे होता है, देखिए होगे ऑरेंज संतरा, ये ऊपर थोड़ा सा फ्लैट होता है, ठीक है, और इक्वेटर पे जो थोड़ा मतलब बीच वाला सेंटर पार्ट थोड़ा बल्जी होता है, ऐसे बल्ज होके, और नीचे के हिस्से में फिर से थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो ये होता है जियोइड शेप। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, ठीक है, जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक शेप। और ये इक्वेटर में थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर में थोड़ा बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकल के, और पोलर एरिया थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो ये कंप्लीट सर्किल शेप का नहीं होता, ये जियोइड शेप का होता है। जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ओनली 3% वाटर इज फ्रेश वाटर। अर्थ पे तो 70% वाटर मिलता है, उसमें से सिर्फ 3% ही है जो कि फ्रेश वाटर है, बाकी 97% जो है वो सॉल्टेड वाटर है, ठीक है। बाकी 97% वाटर अर्थ का सॉल्टी वाटर होता है जो कि ओशन में मिलता है, और 3% ही है जो कि फ्रेश वाटर है। और उस 3% से भी लेस देन 1% हमें मिलता है हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए। 3% जो पानी था, देखो पहले तो था 70% वाटर प्रेजेंट है ऑल ओवर अर्थ, ठीक है, उसमें से 3% है फ्रेश वाटर, 3% से भी लेस देन 1% होता है फॉर ह्यूमन यूज़। इतना ही हम यूज़ कर पाते हैं जो कि अंडरग्राउंड में मिलता है या फिर लेक वगैरह में मिलता है। अभी मार्स, ये है मार्स। मार्स के पास 2 मून्स हैं, ठीक है, पहले मरकरी में कोई मून नहीं था, वेनस में कोई मून नहीं था, अर्थ में 1 मून था। अब मार्स के पास 2 मून्स है। 2 मून का नाम क्या क्या है, एक है फोबोस, दूसरा है डाइमोस, ठीक है, फोबोस एंड डाइमोस। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है ये है -87 to -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इट इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम सन। सन से ये 4था प्लैनेट है। पहला हो गया मरकरी, सेकंड हो गया वेनस, थर्ड हो गया अर्थ एंड 4th हो गया मार्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। और टेरिस्टेरियल प्लैनेट, जो मैं 4 प्लैनेट बोली थी, ये टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स हैं। इसमें से सबसे लास्ट प्लैनेट है हमारा मार्स। नेक्स्ट, मार्स इज द होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में, पूरा जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पे जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन उसका नाम है क्या, ओलिम्पस मोन्स। ओलिम्पस मोन्स ये जो है सबसे टॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और वो कहाँ पे मिलता है, हमें मार्स में मिलता है। अर्थ पे सनसेट कैसा होता है, सनसेट मतलब शाम का टाइम जो होता है वो अर्थ में कैसा होता है, ऑरेंज, रेडिश, ये टाइप का कलर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम उसे मार्स में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। वो सनसेट मार्स का ब्लू कलर का होता है, ठीक है, मार्स का सनसेट ब्लू कलर का होता है, जबकि अर्थ में अगर हम सनसेट देखें तो वो कौन से कलर का होता है, रेड या
मतलब रेडिश ऑरेंज कलर का होता है अर्थ पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो और पॉइंट यहाँ पे नहीं है। एक पॉइंट क्या है कि मार्स में, अर्थ में सन, देखो अर्थ में सन जितने हिस्से का दिखता है, फॉर एग्जांपल अर्थ में अगर हम सन को 2 टाइम्स बिगर देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं इमेज से बताती हूँ, ठीक है, ये हो गया अर्थ, सॉरी, अर्थ में कुछ इस तरीके का सन है, दिखाई दे रहा है। तो मार्स में हमें क्या दिखता है, उसका आधा दिखता है, मार्स में इसका आधा दिखेगा, ठीक है। अर्थ पे हमें सन जितने बड़े साइज का दिखता है, मार्स में उसका हाफ साइज का हमें नजर आता है। आगे हम देखेंगे, मैंने ये पहले ही बता चुका है ऑलरेडी, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है, बट इसमें एक कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है क्या, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पहला इनर प्लैनेट है मर्क्यूरी। सेकंड में है वेनस, थर्ड में है क्या, अर्थ, थर्ड प्लैनेट हो गया अर्थ, एंड फोर्थ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया मार्स, ठीक है। तो ये 4 है हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब इनके खासियत क्या है, फर्स्ट है कि दे आर रॉकी प्लैनेट्स, इनको बोला जाता है रॉकी प्लैनेट्स। ये जो बने हैं ये रॉक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स। सेकेंड पॉइंट आ गया कि इट प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन रॉक्स और मेटल्स, ठीक है। ये जो कंपोस्ट हुआ होता है किससे, सिलिकॉन रॉक या मेटल से बना होता है, सिलिकॉन रॉक या मेटल से इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट है दे आर क्लोजेस्ट टू सन, सन के काफी नजदीक होते हैं ये 4 प्लैनेट्स, ठीक है। ये 4 जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ये सन के काफी नजदीक होते हैं, दे आर क्लोजेस्ट टू सन, सन के काफी नजदीक होते हैं, सिलिकॉन रॉक या मेटल से बने होते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट या टेलुरियल प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जोवियन प्लैनेट के बारे में। जोवियन प्लैनेट मतलब जो आउटर प्लैनेट होते हैं, इन चारों को छोड़ के बाकी जितने प्लैनेट हैं वो जोवियन प्लैनेट में आएंगे। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तुम लोगों का काम यही रहेगा कि इस वीडियो को 1-2 बार देखो और फिर उसको नोट करो और उसे पढ़ो ठीक से, ठीक है। और जो डाउट हो रहा है उससे फ्राइडे में पूछ सकते हो। थैंक यू।